नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आशीष और आप हैं ए प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एवरेज चल रहा है और आज है एवरेज का सेकंड डे हम लोग बेटा थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे और वो भी बिना पेन कॉपी के। आगे आने वाले वीडियोस में टाइप बाय टाइप हम लोग बेटा पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग बेटा इसका कॉन्सेप्ट, जो औकात का कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे और आने जाने वाले क्वेश्चंस को जानेंगे। फिर आएगा पार्ट 2 और पार्ट जो होगा 2 उसमें हम लोग बेटा इनके इन्वर्स जानेंगे। फिर आएगा पार्ट बेटा 3, उसमें हम लोग बेटा रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को जानेंगे। उसके बाद आएगा बेटा चौथा पार्ट जिसमें हम लोग बेटा जो होते हैं बेटा मिस्टेक वाले क्वेश्चंस की, गलती से इसके स्थान पे इतना लिख दिया उसके स्थान पे इतना, तो हम लोग बेटा वो वाले क्वेश्चंस को जानेंगे। उसके अगले वाले दिन में हम लोग बेटा क्रिकेट वाले क्वेश्चंस को सीखेंगे। उसके अगले दिन में हम लोग जो आते हैं विविध टाइप के क्वेश्चंस, अर्थात बेटा मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस, उनको जानेंगे और ऐसे करके अपना पूरा एवरेज हो जाएगा और वो भी बिना पेन कॉपी के। तो हमारे साथ बेटा बने रहे अंत तक। तो आज के लिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या है अपना कॉन्सेप्ट औकात का, उसको जानते हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर क्या है कॉन्सेप्ट औकात का। एवरेज का सही मतलब औकात है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सपोज हमारे पास हैं 3 दोस्त, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। समझने की कोशिश करना, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये है 3 बेटा मित्र ए बी सी। इसके पास है 10 रुपए, इसके पास है 20 रुपए और इसके पास है 30 रुपए। ये अगर देखा जाए तो ये बेटा तीनों के तीनों मित्र स्टेटस में, औकात में, उनकी हैसियत में, जो अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो वर्ड, ये अलग अलग हैं। ये बेचारा बड़ा हालत खराब में 10 रुपए वाला बेचारा गरीब आदमी, ये बहुत हाई फाई 30 रुपए वाला हाई फाई इंसान, ये बेचारा हम जैसा मिडिल क्लास अर्थात बेटा 20 रुपीज़ के साथ। तो अगर देखा जाए इन बेटा तीनों के तीनों इंसानों का स्टेटस, इनकी हैसियत अलग अलग है। एवरेज का फंडा क्या है? एवरेज का फंडा होता है कि वो उनके स्टेटस को इक्वल करता है। हाँ है ना? जैसे चाहो तो आप चेक कर लो। एवरेज कहता है कि अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो बेटा पदों का योग बटे पदों की संख्या करो। पदों का योग क्या? जैसे हम इनसे बोले कि भैया आप लोग तीनों लोग हमें अपना अपना पैसा दे दो। इनसे 10 रुपए ले लिया, इनसे 20 रुपए ले लिया और इनसे 30 रुपए ले लिया। हमारे पास हो गए कितने रुपए? 60 रुपए। ये है पदों का योग। अच्छा, अगर मैं 3 इंसानों में किसी भी बेटा पैसे को बांटना चाहूं तो उस बेटा 3 का हमें उसमें बेटा भाग देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बेटा करते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही काम अगर इतना ज्यादा काहे के लिए अगर मतलब हम लोग ये वाला पैसा इकट्ठा करें फिर बांटें, इससे अच्छा कि हम क्यों ना इनसे 10 रुपए उधार लेकर के इसको दे दें। अगर मैंने इनसे 10 रुपए ले लिया तो इसके पास हो गए 20 और इसको अगर वही 10 दे दिया तो इसके पास भी हो गए 20। अब देखो तो इनका स्टेटस तीनों का इक्वल है और जो ही इक्वल स्टेटस आता है तो अगर देखा जाए तो यही इसका एवरेज है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एवरेज का फंडा बड़ा आसान सा, उनकी सबकी औकात अर्थात स्टेटस अर्थात उनकी हैसियत को बराबर कर दो। जो ही उनकी मतलब जो ही बेटा उनका जो होगा स्टेटस वो इक्वल होगा तो वही उनका एवरेज कहलाएगा। अर्थात इनका सबका एवरेज है 20। इसी चीज को हम लोग अंत तक यूज करेंगे। अब हम आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट यही है कि एवरेज अर्थात उनके स्टेटस अर्थात उनकी औकात को बराबर करना है। अब हम लोग बेटा थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस में आने जाने वाले को हम लोग जानेंगे और उसके लिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें एवरेज आता है बेटा किसका किसका, तो एवरेज आता है व्यक्तियों का, एवरेज होता है बेटा संख्याओं का, एवरेज होता है पारियों का। आपने देखा होगा बैटिंग एवरेज या फिर बॉलिंग एवरेज की पारियां होती हैं, उनका एवरेज होता है। अच्छा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो पारियां हो, उनको सबको हमें इंसान मानना है। ठीक है, जैसे ऐसे प्रश्न आ जाए कि 18 व्यक्ति बेटा एक क्रिकेट जो है खिलाड़ी की 18 पारियों का औसत ये है, तो हम लोग ऐसा मानेंगे वहां पर 18 इंसान है। ठीक है। अच्छा, इनमें एवरेज होता किसका किसका? व्यक्ति में उसकी आयु का औसत होता है, उसकी एज का, उसके वेट का, उसकी हाइट का, उसके पास जो है पैसा उसका, या फिर किसी भी चीज़ का उसका एवरेज हो सकता है। बेटा संख्याओं में तो बेटा होता है संख्याओं का ही, पारियों में होता है बैटिंग एवरेज और बेटा बॉलिंग एवरेज। तो इधर जाए व्यक्ति हो, चाहे संख्या हो, चाहे पारियां हो, उनको सबको हमें मानना है व्यक्ति। और इधर जाए आयु हो, वेट हो, हाइट हो, रुपया हो, चाहे हो नंबर्स, चाहे बैटिंग एवरेज, चाहे बॉलिंग एवरेज, इन सबको हमें मानना है बेटा पैसा अर्थात बेटा रुपया। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि बेटा पैसे का हिसाब किताब करना सबको आता है, चाहे वो बेटा पढ़ा लिखा हो और चाहे वो ना पढ़ा लिखा हो, उसको पैसे का हिसाब करना सबको आता है। इसलिए स्मूथ बनाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। आगे की बात करते हैं। एक हम लोग बेटा पंच लाइन से स्टार्ट करेंगे और यही पंच लाइन हमारे अंत तक हमारे कॉन्सेप्ट में रहेगी। फिर हम लोग आने जाने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे क्या है पंच लाइन? ऐसे बोला मैंने कि 10 व्यक्तियों की आयु का औसत, प्रश्न स्टार्ट हुआ पंच लाइन से, 10 व्यक्तियों की आयु का औसत, चलो ठीक है हो गया, कि आयु का औसत 20 है।
ओके डन। देखो हिंदी आ रही है आपको समझ में, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, उम्मीद है कि आ ही रही होगी। क्या लिखा है यहाँ पे कि बेटा 10 व्यक्तियों की आयु का औसत 20 है। इसका क्या थे तात्पर्य, क्या है मतलब, वो समझेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम हैं, यहाँ पे इंसान है 10 और उनका सबका स्टेटस है 20, उनकी हैसियत है 20, उनकी औकात है 20, अर्थात उन सब के पास है 20-20 रुपए। समझने की बेटा कोशिश करना कि यहाँ पे 10 इंसान है और सबका जो स्टेटस है, सबकी हैसियत है, वो है बेटा 20-20 रुपए की। सो स्टार्ट हो रहा है अब से अध्याय 1। कथा सुनी है आप लोगों ने, तो ये वही है बेटा कथा है और इसमें पहला अध्याय शुरू होता है। तो हमने क्या, और हमारे साथ साथ बेटा दोहराते रहना। तो हमने आखिर क्या बोला, यहाँ पे इंसान है कितने 10 और हर एक का स्टेटस कितना है 20-20। हर एक के पास 20-20 रुपए हैं। आपके पास आपके पास है भी, ठीक। आप में से हर एक के पास 20-20 रुपये, देखो हमारे पास भी है यहाँ पे 20 रुपये, ठीक है। तो हमने जान लिया कि हम हर एक के पास है 20-20 रुपये। अब हम लोग आराम से यहाँ पे चिल होकर के आराम से बैठे थे। आपने हमसे बोला कि आपने हमसे बोला कि भैया हमें भी यहाँ पे आना है, आपके जो है ग्रुप इसमें शामिल होना है। तो हमने भी आपसे भैया पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी औकात कितनी है, यहाँ पे आना चाहते हो, ये तो बताओ तुम्हारे पास स्टेटस क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। अब अच्छा आप सोचो, आप अगर बेटा कम वाले हुए तो हम आपको वो दिखाएंगे आ गया गरीब आदमी, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हुए पैसे तो आप हमें बेटा दिखाओगे। इसलिए बड़ा अच्छा सा काम है कि अगर भाई साहब आपके पास मेरी औकात के पैसे हो, अगर आपके पास भी बेटा 20 रुपए वाले हो तुम, तो आ जाओ। आपके आने से कोई अंतर पड़ेगा क्या? आप आओ आराम से बैठो, इंसान हो जाएंगे हम लोग 11, लेकिन औकात अभी भी 20 की 20 ही रहेगी। और आप ही नहीं, आपके दोस्त 4-6, आपके चाचा चाची फूफा जो आना चाहे वो आ जाए, लेकिन शर्त एक ही है कि भैया औकात में आप उतने ही होने चाहिए भैया, उतने वाले जो हमारा स्टेटस है, अर्थात मेरा 20 वाला, तो हमारा कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो हमने क्या जाना है यहाँ से कि अगर किसी को उसमें शामिल होना है ग्रुप में, तो उसकी औकात उतनी ही होनी चाहिए जितनी उस वाले ग्रुप की औकात है। आगे बढ़ते हैं स्टेज अगली वाले में, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंसान कितने, बोलो साथ साथ 10, और उनका स्टेटस कितना, सबके पास है 20-20 रुपए, सबके पास 20-20 रुपए। इस बार आने की नहीं बात कर रहा हूं, जाने की बात करूंगा, ठीक है। ये वाले भाई साहब मिस्टर मोहन, नाम अच्छा दिया ना, तो इनकी इच्छा हो गई कि भाई साहब हमें यहाँ से जाना है। तो भैया एक ही शर्त, क्या शर्त, अरे अपने उठाओ साहब और जाए जहाँ जाओ वहाँ पे जाओ, हमें क्या मतलब तुमसे, जाओ उठाओ जाओ। वो अगर अपना वाला 20 रुपए लेकर के यहां से चला जाएगा, क्या बाकी बचे इंसानों के ऊपर कोई अंतर आएगा? आप कहोगे साहब नहीं आएगा, उसमें कोई यही नहीं इशू वाली बात। और एक ही नहीं, मोहन सोहन राम श्याम जितने चाहें उतने उठ करके यहां से जाएं, लेकिन एक ही शर्त, अपनी औकात के पैसे लो और साहब जहां चाहो वहां जाओ, हमारे ऊपर कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो हमने क्या सीखा इस अध्याय से? अध्याय 1 हो गया, आसान सी चीजें हैं, अंत में देखना इनका कितना अच्छा यूज हो अंत तक। तो बड़ा बेटा आसान सा अध्याय था, और इसमें क्या सीखा कि अगर किसी को आना है तो आए, अगर किसी को जाना है तो जाए, बस एक ही बात है कि अपनी औकात के पैसे लेके आ सकते हो और अपनी औकात के पैसे लेके जा सकते हो। इत श्री रेवाखंडे प्रथमो अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। अब आता है सेकंड अध्याय, और सेकंड अध्याय क्या है? सेकंड अध्याय में हम लोग आगे की बात करते हैं। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। इंसान कितने साहब? आप बोलोगे 10, उनकी औकात कितनी? 20। 10 के पास है कितना रुपया? 20-20 रुपए। हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बैठे थे आराम से। आजकल तो आपको पता है हवा भी अच्छी चल रही, तो एकदम से हवा चली, बहुत अच्छी सी एकदम शानदार हवा चली, और उड़ते हुए 10 का नोट अंदर आ गया। भाई 10 का नोट उड़ते हुए आ गया, और ये वाला 10 का नोट उठाया, और हमने सोचा इस वाले इंसान को दे दूं, ये जो है ना यहाँ पे बैठा हुआ श्याम, क्या करूं, इसको दे दूं एक इंसान को। आप बोलोगे साहब ना दो। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि जो बाकी बचे इंसान हैं उनका स्टेटस उतना ही रहेगा, और ये 10 रुपए ज्यादा वाला हो जाएगा, 30 रुपए वाला। हाँ यार बात तो सही है। तो फिर अच्छा आप बताओ इस वाले 10 का रुपए का आखिर क्या करना चाहिए? आप ये बोल रहे होगे, हमें है अच्छे से पता कि इस वाले 10 रुपए को 10 लोगों में इक्वली बांट दो। तो भैया इंसान कितने? 10, और हमारे पास ये देखो पैसा कितना है? 10। तो 10 रुपए को इन्हें 10 में बांट दिया, ये लो साहब। तो भैया कितना इनके हिस्से में पड़ा? आप कहोगे साहब एक हिस्से में पड़ गया। तो अब इनका स्टेटस क्या हो गया? इनका स्टेटस हो गया 21, और स्टेटस में इंक्रीजमेंट कितने की आई? औकात में इंक्रीजमेंट कितने की आई? तो वो आई है 1 की। समझ रहे हो? इस अध्याय से आने वाले से क्या जाना कि अगर कोई आना चाहे, अगर कहीं से कोई बेटा पैसा आए, तो उस पैसे को इक्वली बांटेंगे, ठीक है ना? इतनी बात याद रखना।
आगे की बात करते हैं, क्या है आगे। एक बार जो फिर से स्टार्ट करते हैं। इंसान है कितने 10 और उनकी औकात कितनी 20। इंसान है 10 और उनकी औकात कितनी 20। हम लोग ऐसे यहाँ पे आराम से थे बैठे, और बैठे बैठे हम लोगों का ऐसे एंजॉय कर रहे थे। एक आंटी आ गई, मांगने वाली नहीं आंटी आती हैं, कई बार आ जाती हैं। उन्होंने बोला ए आशीष यहाँ आओ। हम लोग अरे क्या बात है भैया, आओ चेक करें चल के। हम भैया वहाँ गए, हमने कहा हाँ आंटी बताओ क्या बात है। उन्होंने बोला बेटा ऐसे ऐसे हम आए थे यहाँ पे बाज़ार में, और पता नहीं क्या हुआ, मेरा बटुआ कहीं इधर उधर हो गया, अब हमें जाना है घर पे अपने। यार बड़ा, हमने कहा आंटी इधर उधर की बातें छोड़ो, ये बताओ सीधा सीधा भैया कितना चाहिए, उतना बताओ हम दे दें, हम जाए। उन्होंने बोला हमें सिर्फ चाहिए 20 रुपये, महमदाबाद जाना है यहीं पास में। तो उन्हें ठीक है आंटी, तो क्या करूँ, हमारे पास भी तो अपना 20 है, आंटी को दे दें अपना वाला 20। तो आप कहोगे नहीं सर अपना वाला ना दो। इससे होगा क्या, इससे होगा कि हम स्टेटस में हो जाएंगे 0 और ये बाकी के लोग हमें फिर एटीट्यूड दिखाएंगे। तो अच्छा क्या करना चाहिए बच्चा बताओ। हाँ आप एकदम सही बोल रहे हो, हम सबको आपस में बेटा कॉन्ट्री करना चाहिए, हम सबको आपस में पैसे इकट्ठे करने चाहिए। चलो ठीक है हम लोग इकट्ठे करेंगे। आंटी को चाहिए हैं कितने रुपए 20, और हमारे पास है आखिर कितना, हम लोग इंसान कितने हैं 10, तो आखिर बेटा कितना कितना हिस्सा इकट्ठा कर ले, हम लोग 2-2 रुपए इकट्ठे कर ले। 10 लोग 2-2 रुपए इकट्ठा करेंगे, 20 रुपए हो जाएगा और आंटी को दे देंगे, आंटी अपने घर मोहम्मदाबाद शिफ्ट। अच्छा अब हम लोग की औकात कितनी बची, हम लोग की औकात बची 18, और औकात में आई है बेटा कमी कितने की, तो आप बोलोगे सर 2 की कमी आई है। औकात बोलता हूँ इसका मतलब एवरेज है, ठीक है। चलो हम लोगों ने क्या सीखा, सेकंड अध्याय से हम लोगों ने सीखा कि अगर कहीं से कोई पैसा आएगा तो वो हम इक्वल आपस में बांटेंगे, और अगर कभी किसी को पैसा देना होगा तो वो इक्वली आपस में चंदा करके कॉन्ट्री करके इकट्ठा करके दे देंगे। अरे बात समझ में। इत्सी रेवा खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे अध्याय की, और ये फाइनल है, और इसके बाद कॉन्सेप्ट अपने आप से समझ आ जाएगा। पहले अध्याय में क्या सीखा कि अगर किसी को आना हो तो हमारी औकात क्या हो तो आ जाओ, अगर किसी को जाना हो अपने पैसे लेके चले जाओ, हमारे ऊपर कोई अंतर आने वाला नहीं। और दूसरे अध्याय में क्या सीखा कि अगर कहीं से कोई पैसा आएगा तो वो इक्वली बांटेंगे, और अगर किसी को पैसा देना होगा तो वो इक्वली आपस में चंदा करके देंगे। इन दोनों अध्याय को करेंगे मिक्स और बनाएंगे बेटा फाइनल बेटा कॉन्सेप्ट अपना, ठीक है। चलो नहीं अभी आखिरी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंसान कितने हैं बोलो, साथ साथ बोलो। यहाँ पे इंसान कितने हैं बच्चा 10, और उनका स्टेटस कितना है 20। हम सबके पास है 20-20 रुपए, ठीक है। आपकी इच्छा हो गई, आप आ गए, हेलो भाई साहब आशीष भैया, हमने बोला हाँ साहब बताओ। आपने बोला भाई साहब हमें भी आना है अंदर। हमने एक ही शर्त होती है, क्या होती है बताओ। अच्छा कि अगर आपके पास भी हो हमारी औकात जितने, अर्थात आप भी हो इतने वाले 20 रुपए वाले, तो आ जाओ। आपने बोला कि सर आना तो हमें है बहुत अच्छे से, मतलब हमारी इच्छा है बहुत आने की, लेकिन सर हमारे पास 20 रुपए नहीं है, हमारे पास है रुपए 31। हमने बोला यार ये क्या किया साहब तुमने, ज़्यादा औकात वाला बंदा आ रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अगर कोई इंसान बहुत हाई फाई हो और उसको अपनी औकात को अपने स्टेटस को कम करना हो तो सबसे अच्छा क्या है तरीका, तो आप ये बोलोगे सर सबसे अच्छा ये है तरीका कि जितना भी एक्स्ट्रा औकात में है उतना आप दान कर दो। तो ठीक है, आज के बाद हमारा दान पात्र, यहाँ पे दान पात्र कहाँ बनाया मैं आ रही है बात नहीं समझ में। चलो आज के बाद हमारा दान पात्र है मेरी बेटा पॉकेट, ठीक है। नहीं मेरी पॉकेट नहीं, हम तो अलग बनाएंगे। तो ये यहाँ पे है अपना दान पात्र, ठीक है, क्योंकि आप उधर से आओगे, यहीं पे डालो पैसे और उसके बाद अंदर आओ और आराम से बैठो, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट बेटा कैमरे के सामने अपना दान पात्र है। अच्छा हम सब कितने थे यहाँ पे, आप बोलो 10, और हमारा स्टेटस कितना है, हमारे हर एक के पास है 20-20 रुपए। आपकी इच्छा हो गई यहाँ पे आने की, और आपके पास है कितना रुपया 31 रुपए। यहाँ पे तो आने की एक ही शर्त है कि भाई अगर हो आपके पास मेरी औकात के पैसे तो आ जाओ। आपने बोला मेरे पास भैया बहुत हाई फाई रुपया है, हमारे पास है 31 रुपया। 31 रुपये तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा वाले पैसे यहाँ पे आप उठा दो, कर दो दान। आपके पास एक्स्ट्रा कितना है, आपके पास है बेटा 11 रुपीज़ एक्स्ट्रा, आपने 11 रुपए लिए और यहाँ पे दान कर दिए। और अब आपका बेटा मोस्ट वेलकम, आइए आपका स्वागत है। और आपके पास भी होंगे 20 रुपए, आप अंदर आकर के बैठ सकते हो आराम से। अब हम लोग हो गए आखिर इंसान कितने, हम लोग हो गए 11 इंसान। अब अच्छा आप बताओ कि अभी भी औकात कितनी है 20 की ही। अब अच्छा ये बताओ ये जो 20 रुपए है इसका मैं क्या करूं, अरे सॉरी ये जो 11 रुपीज़ है इसका मैं क्या करूं। आप ये बोलोगे कि सर इसको इक्वली इनमें हर एक में बांट दो। तो इंसान कितने 11, और यहाँ पे है बेटा पैसा कितना, ये भी 11 रुपया, तो ये लो आपस में इक्वली बांट दिया। अब इनके हिस्से में आखिर कितना कितना पड़ा, इनके हिस्से में पड़ा है
एक एक रुपया, एक एक रुपया पड़ा तो इनकी औकात कितनी हो गई 21, 20 था, एक एक और मिल गया तो 21, और औकात में इंक्रीजमेंट कितने की आई तो वो एक एक की आई। तो इस अध्याय से, इस हिस्से से हमने क्या जाना कि अगर कोई भी इंसान आना चाहे और आपके और उसके पास हमसे ज़्यादा पैसे हों तो उस एक्स्ट्रा पैसे को यहाँ पे करा देना दान, और दान कराने के बाद आराम से बिठाना, और जब वो आराम से बैठ जाए हवा पानी चाय नाश्ता करने के बाद फिर ये वाला पैसा उसको इक्वली उन वाली सम में बटाना, उसको भी देना। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ बेटा कि मैनर्स आते हैं तुम्हारे अंदर बेटा, मैनर्स हैं। अब आप सोच रहे हो सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसे मैनर्स, तो मैं आपको बताता हूँ, समझने की बेटा कोशिश करना। एक क्या चीज़ बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके चाचा वगैरह आए हो घर पे, हमेशा आते रहते हैं, मिठाई मिठाई भी लाते हो, ऑफकोर्स लाते होंगे, तो क्या होता है तुम्हारे घर पे, मतलब असली बताना क्या होती है सीन वहाँ पे। दो हम स्टोरी बताएंगे और उनमें से करना बेटा, रिलेट करना आप उनमें से आखिर हो कौन से। जैसे स्टार्टिंग वाली क्या है, तो सबसे पहले आप अपनी छत पे हो, कहीं भी हो, आपने देख लिया दूर से भैया चाचा जी आ रहे हैं और चाचा जी के हाथ में भैया मिठाई का डिब्बा भी है, और तुम्हारे अंदर से तुम्हारा वो जो होता है ना शैतान वाली वो जाग गई, तुम नीचे आए एकदम से आवाज़ देने लगे भैया बहन जल्दी आ जाओ, पापा मम्मी सब इकट्ठे हो जाओ, और सब आकर के फाटक के पीछे की ओर खड़े हो गए दुप्पा देने के लिए। और जो ही चाचा आए, चाचा ने जो ही बेल बजाई, गेट खोला, मिठाई चाचा तुम जाओ भाड़ में, लाओ मिठाई का डिब्बा हमें लाओ, मिठाई का डिब्बा छीना और चाचा ले भैया बहन मम्मी क्या करते हो, ऐसा करते हो नहीं। चलो एक और सीन आप लोग सुनो, शायद ऐसा होता हो। तो क्या हुआ कि जैसे जो ही आपने देखा कि चाचा हैं और चाचा आने वाले हैं और उनके हाथ में भैया मिठाई का डिब्बा भी है, आप धीरे से नीचे आ गए, पता है सब कुछ कि चाचा आ रहे हैं, वो अंदर अंदर से वो नहीं होते क्या नाम, अंदर ही अंदर बेटा मन चल रहा है लेकिन ऊपर से कोई एक्सप्रेशन नहीं। जो ही भैया बेल बजी एकदम खोला, अरे चाचा अरे ठीक है बढ़िया, एकदम पैर छुए और सीधे चाचा को अंदर, सीधे अंदर, मिठाई का डिब्बा उनके हाथ में है। वैसे ये भी नहीं कि हाथ से एकदम छीनना, हमने भैया हमें है भी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता आपके पास भी है मिठाई का, हम लोग तो अंधे हैं। चाचा चाचा दिख रहे हैं मुझे और कुछ नहीं। उसके बाद चाचा जी अंदर आए, अंदर आने के बाद वो अपनी भैया बातें आती चालू हो गई सब उनकी पापा पापा की। हम लोग को अच्छे से पता है भैया है मिठाई का डिब्बा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं उठा ले, क्या पता भैया किसी और के लिए हो, क्या पता अपने लिए आया हो कोई इंसान लेके। फिर उसके बाद जब वो आवाज़ देते हैं छोटू यहाँ ये देखो मिठाई का डिब्बा, अच्छा ये कब लाया आप, अच्छा ठीक है ले आए। तो अब ये भी नहीं कि उधर ही देख रहे छे ना लाया यार छे ना, ऐसा भी नहीं। हाँ एकदम से उठाया मिठाई का डिब्बा और एकदम से अंदर भैया किचन में जाने के बाद फिर अपना आता है पानी चाय नाश्ता, उसके बाद फिर वो मिठाई आती है और फिर हर एक लोग खाते हैं, मतलब उनको भी देते हैं चाचा जी को भी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा पैसा लेके आया, भाई ये बेटा मिठाई का डिब्बा जो आप लाए थे, आपके पास 31 था, आपके पास बेटा 20 तो होना ही चाहिए था, आपके पास जो एक्स्ट्रा है कि जो एक्स्ट्रा वाले है बेटा 11 रुपीज़, वही आपका है बेटा मिठाई का डिब्बा। तो वो लाए तो वो पहले जाएगा किचन में, अर्थात वो जाएगा पहले बेटा दान पात्र में, उसके बाद आप आराम से अंदर बैठो और उसके बाद ये वाला पैसा सब में बटेगा, मिठाई सब में बटेगी। ठीक है, समझ में आ रही होगी बेटा, मैनर्स का ध्यान रखना। और आई होप आप वो स्टार्टिंग वाले इंसान हो नहीं, वो अगले वाले इंसान हो, सेकंड वाले जो ऐसे करते हो ट्रीट की, ठीक है यार मिठाई तो हमेशा खाते रहते हैं ऐसा, हालांकि ठीक है अंदर ही अंदर छोड़ो। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जाने की बात करते हैं, आने वाले की वो हो गई बात, अब हम लोग जाने की बात करते हैं। जाने में क्या हो सकता है, जैसे एक बार फिर से इंसान है, आखिर हम लोग आखिर कितने इंसान है, हम लोग 10 और उनका स्टेटस कितना है 20। 10 इंसान के पास है 20-20 रुपए, इनमें से एक की इच्छा हो गई, ये इसकी इच्छा हो गई कि भाई साहब हमें यहाँ से जाना है, तो भैया क्या शर्त होती है, इससे बोलो जरा, इससे बोला एक ही शर्त होती है भैया अपना उठाओ और जाओ, जहाँ जाओ वहाँ पे जाके मरो जाके, हमें क्या मतलब तुमसे, मरे नहीं मतलब ठीक है यहाँ से भैया चला जाए। इसने बोला कि भैया हमें जाना है लेकिन हम यहाँ से 38 रुपये लेकर के जाना चाहते हैं। हमने भैया अपनी औकात 20 की और मांग रहे कितने रुपया, 38 रुपये, 20 रुपए की औकात है और मांग रहे हो तुम बेटा 38 रुपए। ये इंसान अपनी औकात से ज्यादा मांग रहा है, और जो इंसान ज्यादा मांगता है वो होता है मांगने वाला। मांगने वाला कौन होता है, वो होता है भिखारी। तो बेटा ये इंसान है भिखारी, और भिखारियों को हम लोग अंदर नहीं बेटा खड़ा रखते हैं, हम लोग ऐसे नहीं जैसे आ जाते हैं अपने चलो ठीक ठीक भाई रहा मैं आ रहे लेके आटा लेके ठीक है। तो इसको भैया ये भी है बेटा भिखारी, इसको बोलेंगे चल भाई बाहर चला जा बाहर। इसके पास होंगे आखिर कितने रुपए, अपनी औकात के तो होंगे ही 20 रुपए, और इसको बेटा चाहिए कितना 38। याद रखना जो इंसान अपनी औकात से ज्यादा मांगे वो होता है भिखारी, और भिखारी को हम लोग बाहर खड़ा कर देते हैं, और जब वो हो जाए जैसे वो है हमारे यहाँ बेटा फाटक,
तो हमने इससे बोला कि जाओ उधर की ओर हो जाओ, जाके बाहर खड़ा। अब उससे पूछो भैया बताओ कितना चाहिए, तुम बोले हो कि उसको चाहिए 38। अरे उसके पास अपनी औकात का तो होगा ही 20, उसको और कितना चाहिए? उसने बोला कि मेरे को अपनी हमारी औकात का 20 है, लेकिन मेरे को और कितना चाहिए? 18 रुपए। अब हम 18 क्या करें, हम अपनी ओर से दें जाके। आप बोलोगे सर अपनी ओर से ना दो जाके, आप औकात में कम हो जाओगे। आपस में क्या कर लो, चंदा कर लो, क्योंकि हमें पता है कि अगर कभी भी कोई पैसा हमें देना होता है तो आपस में हम लोग बेटा चंदा बेटा हो करके और उसको वो वाला पैसा बेटा देते हैं। तो उसको चाहिए 18 रुपए, हम लोग इंसान है 9, तो आपस में चंदा करेंगे 2-2 रुपए का और 18 हो जाएंगे, 9 दूना 18, और उसको दे देंगे, वो यहाँ से चला जाएगा। तो अब हम लोग का स्टेटस क्या बचा? अब हम लोग का स्टेटस हो गया 18 का, क्योंकि भैया 20 में से 2-2 रुपए तो हमने दे दिए। और स्टेटस में बेटा कमी कितने की आई है? तो वो आई है 2 की। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही होगी। जाने वाला भी हो गया। जाने वाले का एक और टाइप होता है, ये इंसान अपनी औकात से ज़्यादा लेके जाए। अगर कोई इंसान अपनी औकात से कम लेकर के जाना चाहे तो क्या होगा, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फिर से। आखिरी बार, हम लोग इंसान कितने हैं? 10, और उनका स्टेटस कितना है? 20। हम लोग 10 लोग हैं और सबके हाथ में है 20-20 रुपए। इसकी एक बार और इच्छा हो गई कि भाई साहब हमें यहाँ से जाना है। एक ही शर्त होती है, क्या होती है? इससे बोलो। आप ये बोलोगे कि भैया अपनी उठाओ, अपनी औकात के पैसे उठाओ और यहाँ से जहाँ चाहो वहाँ जाओ। लेकिन इसने बोला कि हमें चाहिए भैया, हमें जाना तो है लेकिन हम यहाँ से 20 रुपए लेकर के जाना नहीं चाहते, हम यहाँ से मात्र 2 रुपए लेकर के जाना चाहते हैं। ये तो और अच्छी बात है। इसकी औकात कितनी? 20, और यहां से मात्र 2 रुपए लेकर के जाना चाहता है, तो बाकी का 18 हमारे लिए छोड़ के जाएगा। लेकिन ना, ये नहीं कहना कि हमें बांट दो ना भैया, आपकी मर्जी है, आपके पास 20 रुपए, आप यहां से 2 रुपए लेकर के जाना चाहते हो, बाकी का 18 ये है ना दान पात्र, यहाँ पे छोड़ो और जाओ, हमें नहीं चाहिए। आप ऐसा आपको मालूम पड़ रहा होगा, हमें चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, यहाँ है ना ये वाला दान पात्र, आपने है जाना, यहाँ छोड़ो और यहाँ से जाओ। इसने भैया 2 रुपए अपने साथ ले लिया, 18 रुपए छोड़ दिया और यहां से चला गया। जो ही यहां से बाहर की ओर निकला, बोलेपुर तक बेटा पहुंचा, बस फिर उसके बाद क्या, ये वाला 18 रुपए का क्या करे बताओ? हाँ भाई काम आपस में बांट लो। इंसान कितने? 9, ये आए, बताओ कितना रुपया? 18, जे लो भैया। कितना कितना हिस्से में पड़ा? 2-2 रुपया हो गया, कितना कितना? 22-22, और इंक्रीजमेंट कितने की आई? 2 की। यही है कॉन्सेप्ट आने और जाने का, बड़ा आसान सा। अच्छा एक बार और पूछ रहा हूं बेटा, मैनर्स आते हैं? ये आखिरी वाले के लिए आते हैं मैनर्स। और मैनर्स का क्या होता है कि वो बारीकियां आपको चाहिए। एग्जाम हॉल में कई बार ऐसा हो जाता है बेटा, त्रुटि हो जाती है छोटी छोटी, वो मैं होने नहीं देना चाहता हूं इस वजह से। और हमें तो अंत तक जाना है भाई, हर एक बेटा क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है बिना बेटा पेन कॉपी के। तो इसके लिए थोड़ी बहुत तो एफर्ट तो आपको होंगे ही करने, तो इसके लिए बारीकियां सीखो। एक बार और पूछ रहा हूं कि आते हैं मैनर्स? मैं स्टोरी बता रहा हूं 2 चाचा वगैरह जैसे अभी आए थे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बेटा पहले, तो भैया चाचा वगैरह जाते भी हैं, और जाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा दे करके भी जाते हैं। तो क्या करते हो तुम लोग? वो नहीं आखिरी में जाते टाइम वही वाला, तो आप क्या करते हो वो जरा बताना। हम आपको 2 स्टोरी बता रहे, उनमें से आप ये बताना आप उनमें से हो कौन से। सबसे पहले वाली, थोड़े हरामी टाइप के स्टूडेंट बच्चे। क्या हुआ भैया कि चाचा जी जो हैं वो, आपको पता चल गया कि आज शायद वो जाने वाले हैं, तो स्कूल का पेट का बहाना करके स्कूल नहीं जा रहे, क्योंकि पता है कि अगर हम स्कूल चले गए, मे भी मम्मी के पास हमारा जो पैसा चला गया कैश, और वहाँ चला गया फिर तो भैया TADA कट के आएगा, तो इसलिए स्कूल नहीं जाना। धीरे धीरे मम्मी पेट में दर्द होना नहीं जाएगा, फिर ऐसे बहाना करके अपना सेटल हो गए। जो ही चाचा ने एकदम जाके भैया पॉलिश वॉलिश शूज पॉलिश कर दी, चाचा एकदम बढ़िया से बैग है उनका, जो ही उन्होंने बोला हाँ चलो लला, सो एकदम से उठा लिया बैग है, हाँ चलो आते हैं छोड़ के। और जो ही चाचा ने पैर में हाथ डाला, सो एकदम खड़े हो गए, हाँ चाचा कितने दे रहे? क्या करते? ऐसे करते हो? ऐसे किया ना तो भैया चाचा, बाद में चाचा तो 1 मिनट में यहां से जो ही बाहर निकलेंगे और आपके पापा मम्मी आपको इतना झोड़ेंगे, हमारे हिसाब से तो इतनी होगी पिटाई उस दिन, मतलब कुछ कहने की नहीं। चलो बेटा अगला वाला क्या है, एक और स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके जैसे जो ही चाचा, वो स्टार्टिंग वाला सब सेम है, बहाना ना करके और आराम से अपने लेटे हो पालिश सालिश करके, चाचा तैयार। और चाचा जो ही भैया चाचा तैयार होके बाहर निकले, जो ही उन्होंने हाथ इधर उधर किया पर्स पैसे से ढूंढने, फिर तुम्हारे जो वो होती है ना, मतलब एक्टर जो अंदर, मतलब अंदर हर एक इंसान के अंदर एक एक्टर है बेटा छुपा हुआ, जो अंदर होता है। ऑस्कर विनिंग उस दिन बेटा वो चाहिए होती है परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि अंदर से वो है, अंदर से है बेटा लालच कि अब बेटा पैसा मिलने वाला है, लेकिन मुंह पे एक्सप्रेशन आने नहीं चाहिए। जो ही उन्होंने बैठा, आप इधर उधर देख रहे भैया, ठीक है ठीक, जो उन्हें आवाज छोटू है तुम है
है मतलब हम, तुम आगे भैया पहुंच गए वहां पे, मैंने देखा जो, फिर तुम्हारा भैया ना तुम हंस सकते हो ना तुम कुछ, मतलब ऐसे कि क्या 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 होना, वो भैया पर्स खोल ले तब भी हंसी नहीं कोई, आप इधर उधर देख रहे, उन्होंने भैया लो छोटू, फिर तुम्हें भैया स्टार्ट करनी है एक्टिंग, नहीं 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 ये वो, फिर अंत में वही आपके दान पात्र जानते हो, हमारे पास तो अभी नहीं जेब, जो आपका होता है दान पात्र आपकी जेब, उसमें अंत में वो हड़के डाल के चले जाता है, छोटू वो मतलब खा पी लेना चॉकलेट वगैरह, ठीक है। तुम भी अंदर अंदर, बाद में जब वो जाते हैं फिर क्या होता है, फिर वो पैसा तुम्हारे छोटे भैया बहन सब, और मुन्ना मेरा भी हिस्सा दे दो ठीक है भैया, हिस्सा बांट कर लेते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद मेहनत से याद रखना कि जब कोई पैसा, जैसे उसके पास भी होगा 20 रुपये, वो यहाँ से 2 रुपये लेकर के जाना चाहता, 18 छोड़ के जाएगा, अब छोड़ के नहीं ला, हमें ना, हमें नहीं चाहिए श्रीमान, ये है दान पात्र, यहाँ पे दान करो, ये है दान पात्र, दान, और दान करने के बाद जब वो चला जाए, अर्थात चाचा जी यहाँ से चला जाए, मतलब चले जाए, उसके बाद इस पैसे को इक्वली बांट लो। इंसान कितने हैं, इंसान बचे हैं 9, क्योंकि 10 में से 1 तो वही थे, चाचा चले गए, 18 रुपए के सब लोग हिस्से में ले लेंगे, आराम से हिस्सा बांट हो गया। ये था अपना कॉन्सेप्ट, आना और जाना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कॉन्सेप्ट तो ठीक है, चलो ठीक ठाक था, इससे क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसकी बात भी तो है। तो मेरी बेटा है गारंटी, आपको अंत तक के वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। आज तो आने जाने वाले अभी क्वेश्चंस होने वाले हैं, अभी हम लोग बेटा करने वाले हैं आने जाने वाले क्वेश्चंस, लेकिन आपको अंत तक के वीडियोस तो देखने पड़ेंगे, यू विल हैव टू, क्योंकि कॉन्सेप्ट को जान लेना ही काफ़ी नहीं, उसका यूज कैसे करेंगे वो भी तो जानना है। तो बने रहिएगा, मैं बेटा गारंटी देता हूं कि आप बिना पेन कॉपी के पूरा का पूरा एवरेज बेटा सॉल्व कर, और ऐसे ऐसे औसम उपाय दूंगा, कुछ कहने के नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक आने वाला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि ये रहा। क्या है ये वाला प्रश्न, इसमें बोला है कि 6 व्यक्तियों की औसत भार 50 किलोग्राम है। तो इससे बेटा क्या समझे, यहाँ पे इंसान कितने हैं, 6, और सबका स्टेटस कितना, इनके पास है 50-50 रुपए, हम लोग हर चीज को रुपया मानते हैं। यहाँ पे 6 इंसान और सबके पास है 50-50 रुपए। आगे क्या बोला, एक 71 किलो के भार वाले एक व्यक्ति के समूह में शामिल होने पर आपकी इच्छा हो गई सर यहाँ पे आने की, तो एक ही शर्त होती है कि अगर आपके पास भी हो 50 रुपए तो आप आ जाओ। आपने बोला कि मेरे पास है कितना रुपया, आपने बोला कि मेरे पास है 71 रुपए, आपकी औकात मेरी औकात से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली औकात को क्या करेंगे, दान करवा देंगे। आपकी इच्छा है यहाँ पे आने की, 50 रुपये लेकर के आ सकते हो। आपने बाकी का एक्स्ट्रा कितना, 50, यहाँ हर एक की औकात, आपके पास है 71 रुपये, 21 रुपये आपने दान कर दिए, ठीक है, आपने 21 रुपये दान कर दिए, और अब आपके पास भी है 50 रुपये, आकर के बैठो। हमने अभी तक बेटा कुछ नहीं किया है, और इतनी कैलकुलेशन तो बड़ा आराम से कर सकते हो आप। सबके पास है 50-50 रुपये, ये है 71 वाला, इसके पास है 21 रुपये फालतू, 21 रुपये फालतू हैं, तो ये 21 रुपये दान कर दिया, आराम से बैठ गए। अब हम सब हो गए कितने लोग, हम सब हो गए 7 लोग, 6 थे और एक ये आ गया, तो इंसान हो गए 7। अब आप बताओ ये वाले 21 रुपये का क्या करूं मैं, आप कहोगे सब में इक्वली बांट दो, तो लो भाई ये लो 7 लोग 21 रुपये ले लो, तो भैया कितना कितना हिस्से में पड़ा, ये पड़ा बेटा 3-3 रुपये हिस्से में, तो भैया 3-3 पड़ा, तो 50 था और 3-3 और मिल गया, तो कितना हो गया 53 रुपये। एवरेज कितना है बेटा 53। अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार और देख लेना, नहीं तो एक और क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, बोला है कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन है 16,000। यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ पे इंसान कितने हैं 19, और 19 के पास है कितना कितना रुपए, 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000, सबके पास है कितना कितना 16,000। और फिर आगे बोला, तो यदि इस ग्रुप में एक 20,000 मासिक वेतन वाला अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए, आप आना चाहते हो, आपके पास है भैया कितना रुपया, आपके पास है 20,000 रुपये, इनके पास कितना कितना, ये लोग हैं बेटा 16,000 वाले। आप औकात में ज़्यादा हो तो ज़्यादा वाला पैसा क्या करोगे, आप दान करोगे। तो आपने भैया बाकी का एक्स्ट्रा वाला पैसा यहाँ पे दान कर दिया, बाकी का एक्स्ट्रा कितना 4,000 रुपये, 4,000 दान कर दिया, और आप आराम से यहाँ पे बैठ गए। अब इंसान कितने हो गए, आप बोलोगे 20 हो गए। अब अच्छा 20 के पास अभी भी उतना ही है, 16,000 रुपये। अब ये बताओ ये वाले 4,000 रुपये का क्या करोगे तुम, आप बोलोगे सब इक्वली बांट दो सर इसमें। तो इंसान कितने हैं 20 लोग, और बांटना कितना 4,000, बस 0 से 0, 2 से काटोगे 200 और, तो हो जाएगा आंसर बेटा 16,200। तो उनके पास था 16,000 और 16,200 और मिल गया, 200 और मिल गया, तो हो गया 16,200, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग जाने वाले एक आध क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं।
कल हम लोग इन वाले सारे क्वेश्चंस के इन्वर्स को जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी आपको लग रहा होगा ये तो आसान है, उससे भी बेटा बेसिक से भी। हाँ, हमारे वाले में क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसा है अंत तक भी वैसा ही रहेगा। लेकिन बेटा बेसिक से स्टार्टिंग में तो आसान होता है, बेसिक से भी, अपने वाले से भी, लेकिन आगे चल के बेसिक हार्ड होता चला जाता है। लेकिन अपना वाला सेम पैटर्न में, और बहुत स्पीड देगा, एक्यूरेसी देगा, और बेटा कैलकुलेशन के नाम पे कुछ है ही नहीं, तो बहुत स्मूथ रहेगा। ये रहा आज का बेटा अगला प्रश्न, और इसमें जाने वाले में है और इंग्लिश में आ रहा है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुना दे रहा हूँ। और क्या है प्रश्न कि बेटा 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु है बेटा 25 वर्ष। इंसान कितने हैं, 6, और उनका स्टेटस कितना है, 25। हम लोग 6 लोग हैं और सबके पास है बेटा कितना कितना रुपया, 25 रुपये। मेरे पास भी देखो, आपको दिख रहे हैं 25 रुपये, हर एक के पास देखो, 5 ये और एक हम, 6 के पास है आखिर कितना कितना रुपए, 25 रुपए। उसके बाद बोला कि 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य के निधन के उपरांत उस परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी। मेरे को मानना है आप बोलो सर ऐसी बात ना करो, लेकिन कोई ना, तो हमें यहाँ से जाना है, बस इतनी सी बात है। तो एक ही शर्त होती है, क्या शर्त होती है जल्दी से बताओ, कि आप अपनी औकात के 25 उठाओ और यहाँ से जाओ। हमने बोल दिया कि साहब हमें जाना तो है, लेकिन हम यहाँ से कितना लेके जाएंगे, हम यहाँ से लेके जाएंगे 45 रुपये। मेरी औकात कितनी, मेरी औकात 25, और हम यहाँ से आखिर कितना लेकर जाना चाहते हैं, हम यहाँ से बेटा 45 रुपए लेकर के जाना चाहते हैं। तो अगर कोई इंसान अपनी औकात से ज़्यादा मांगता है तो वो होता है कौन, वो होता है भिखारी, और भिखारी को हम लोग बाहर खड़ा कर देते हैं। चलो हम हो गए बाहर खड़े, मान लो हम यहाँ पे ये बाहर, हम हो गए बाहर खड़े। अब क्या करें, हमसे पूछो बेटा कितना चाहिए, पूछो। आप बोलोगे आपको सर चाहिए 20 रुपए, क्यों, क्योंकि सबके पास 25 है तो हमारे पास भी 25 होगा। अब हमें चाहिए 45, तो और कितना चाहिए, हमें चाहिए 20 रुपए। और ये 20 रुपए कौन हमें देगा, ये लोग जो बचे हुए हैं ना 5 लोग, ये आपस में हमें चंदा करके दे दें। तो 5 लोग अगर 20 रुपए चंदा करेंगे तो 4 रुपए चंदे में आएगा। इनके जो है 25 उसमें से 4 सबने हमें दे दिया। अब उनकी औकात कितनी बची, 21 बची। हो गया प्रश्न, कितना आसान प्रश्न है। इसको आप देखो, चीज़ों को समझो, जितना आप बेटा क्रिएटिव माइंड इस्तेमाल कर सकते हो, जितनी आपकी अच्छी बेटा इमेजिनेशन पावर होगी, उतना स्मूथली, उतनी स्पीड पे, बिना पेन कॉपी से आप इन वाले प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। बड़ा आसान सा प्रश्न था। इंसान थे 6, 5 ये और एक हम, हर एक के पास है 25 रुपये, मेरे पास 25, हमने बोला हमें चाहिए 45 में को जाना है। तुमने बोला रुको, हो जाओ बाहर खड़े, हो गए भैया बाहर खड़े। आपस में तुम लोगों ने 4 रुपए, क्योंकि हमें चाहिए 20 रुपए और इंसानों 5, तो 4 चंदा करके दे दिया, हमारा अपना हो गया, हम तो यहाँ से चले गए। इनकी औकात 21 बची, क्योंकि 4 हमें दे दिया। एक और करते हैं बेटा जाने वाले में। जाने वाले में एक और प्रश्न जो कि आपके सामने, 5 सदस्यों वाले परिवार के सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। इंसान कितने हैं हम लोग, 5, 4 ये और एक हम, 5, और सबके पास है कितना कितना रुपए, 28 रुपए। यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो औसत आयु क्या हो जाएगी। भैया हम लोग 5 लोग थे और 5 का स्टेटस आखिर कितना था, 28, सबके पास 28, मेरे पास भी देखो 28 है? ठीक। हमारी इच्छा हो गई यहां से जाने का है, एक ही शर्त होती है, क्या शर्त होती है बताओ, अपने पैसे उठाओ यहां से जाओ। लेकिन हमने बोला हमें चाहिए सिर्फ 20 रुपए, हमें 20 चाहिए, है 28 और हमें जाने के लिए चाहिए सिर्फ 20, तो बाकी का 8 रुपए क्या करूं, इनको बांट दूं। ये हो जाएंगे बेटा मैनर्स बेकार। ये बोल दो आप सब बोल दो कि ना 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 हमें नहीं चाहिए, दान पात्र में डालो और निकलो। चलो ठीक है भैया, हम दान पात्र में, ये लो हैं 28 रुपए, 28 में से हमें चाहिए 20, तो 8 रुपए मैंने यहाँ पे बेटा दान पात्र में डाल दिए और हम यहाँ से चले गए। जाने के बाद इस वाले बेटा पैसे का क्या करोगे, तुम क्या करोगे बताओ, आपस में बांटोगे। ये लो भैया 8 रुपए, इंसान कितने बचे, 4, 8 रुपए लोगे तो भैया कितना कितना इसमें पड़ा, 2 रुपये, 28 थे, 2 और आगे, तो हो गए कितने कितने 30। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अरे कुछ नहीं है बच्चा, आना जाना बहुत आसान है। अगर कोई आना चाहे, उसके पास फालतू हो तो दान कराओ, बिठाओ, ये फालतू वाला पैसा बांट दो। कोई जाना चाहे अपने उठाओ साहब जाओ, कोई ज़्यादा मांगे तो वो है बेकारी, बाहर खड़ा कर दो। कोई कम लेकर के जाना चाहे तो जो एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे छोड़ के जाना चाहता है ना दान पात्र, दान करवा दो और उसको बेच दो। जब वो यहाँ से चला जाए इस वाले पैसे को आपस में बंटवा देना। और कुछ नहीं, बहुत आसान सा फंडा है। ये आना जाना था, कल सीखेंगे इनके इनवर्स और आगे बहुत सारी चीज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको बेटा शेयर अवश्य कर दें। अगर आपको बेटा पसंद आया हो तो आप बेटा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं बेटा क्या इशू है, क्या समस्याएं, अपनी सारे बेटा व्यथाएं बता दिया करें। अगर कुछ आपको कहना हो, सुनना हो, सब कुछ अच्छा लगे करे तो भी आप बेटा बता दिया करो, कमेंट करो और बेटा सब्सक्राइबर को इंक्रीज कराओ, जिससे हमें भी मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे बेटा, मोटिवेशन आए। और ठीक है बेटा, वीडियो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।